A very important question. Very important question. To prove that language L is equal to a to the power n, b to the power n, c to the power n is greater than or equal to 1 is non-CFL using pumping lemma थ्योरम। ओके, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछा गया है a टू द पावर i, b टू द पावर i, c टू द पावर i। मैंने यहाँ पे वेरिएबल किया है a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज नॉन CFL, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। मतलब CFL और नॉन CFL में, तो CFL के लिए तो पुश डाउन ऑटोमेटा बना लेते हैं और पता चल जाता है, लेकिन नॉन CFL कैसे प्रूव करेंगे? तो मैंने अभी थ्योरम बताई है, पंपिंग लीमा कॉन्सेप्ट है। तरीका क्या है, 3-4 स्टेप्स है, मैं स्टेप को लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, LBCFL। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे L क्या है, CFL है। तो क्या देखिए, लेट लैंग्वेज L बी CFL, मतलब टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन का उल्टा मान के चल रहा है। अभी मानेंगे, फिर आगे चल के क्या करेंगे, इसका उल्टा प्रूफ करेंगे कि ये नहीं है। तो L में क्या क्या आएगा, देखिए जब n की वैल्यू 1 लेंगे a b c, 2 लेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 3 लेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे क्यों ना लिखे, ट्रिपल a ट्रिपल b ट्रिपल c एंड सो ऑन ले सकते हैं। मैंने स्क्वायर लिखा है, बट इसको आप अच्छा होगा कि इसको पावर हटा के लिखिए a a b b c c, राइट। लिखने के बाद मैंने एल्स ले लिया था। अब क्या करेंगे, देखिए टेक स्ट्रिंग z बिलोंग्स टू L, लैंग्वेज से एक स्ट्रिंग को कैप्चर करेंगे। नाउ हियर z इज इक्वल टू, अब देखिए मानने से पहले क्या, CFL मानना है मुझे 5 वेरिएबल, थोड़ा साइज को बड़ी रखेंगे। ऐसा ना हो कि मैं ABC ले लूँ, ब्रेक ना कर पाऊँ। डबल ए डबल बी सी ले सकते थे, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो मैं थोड़ा साइज बड़ी ले रहा हूँ। और जितना ज़्यादा साइज बड़ी लेंगे उतना ही आपको चीज़ें यहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए क्या कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू a b b b c c c ले रहा हूँ, राइट। अब z को लेने के बाद पहले मैं n कैलकुलेट कर रहा हूँ। n का फॉर्मूला देखिए मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ z प्लस 1। तो देखिए वैल्यू कितनी होगी इस केस में, गिनिए 1 2 3 4, मॉड जेड प्लस 1 कितना हो गया, मॉड जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 1 कितना आ गया, n इक्वल टू 10 आ गया। क्लियर, n की वैल्यू आपको 10 मिल गई। नाउ जेड कैन बी राइट, थर्ड स्टेप, जेड बराबर क्या करेंगे, u v w x और y, 5 भागों में इसको ब्रेक करेंगे। लिखेंगे कैसे, नाउ दिस जेड कैन बी ब्रेक इनटू u v w x y z। मतलब जो जेड है मेरा u से v से w और x y से मिलके बना है, u डॉट v डॉट w डॉट x डॉट y। चलिए तो इसको ब्रेक करेंगे, हर प्रॉब्लम में हम अपने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं। तो आंसर थोड़ा सा आपका क्या होगा, जो वेरी करेगा। जैसे मैंने u बराबर डबल ए लिया, किसी बच्चे ने u बराबर ट्रिपल ए लिया, ले सकता है, बट जो अकॉर्डिंग है थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते ही आपको समझ में आएगा क्या ले सकते हैं। कुछ भी लीजिए, लेकिन कंडीशन को फॉलो करना है कि मुझे। तो मैं यहाँ पे जैसे एज्यूम कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्या लिया, u इक्वल टू डबल ए मान रहा हूँ, इसे क्या मान रहा हूँ, डबल ए। अब मैं v बराबर ले रहा हूँ ab, ओके, b बराबर ab।
यू वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू को मैं मानता हूँ, देखिए कहाँ पहुंचा मैं, डबल ए बी पहुंच गया। अब मैं डबल बी ले रहा हूँ। एक्स को मैं सिंगल सी ले रहा हूँ और डब्ल्यू एक्स वाई को मैं डबल सी बचेगा लास्ट में। आप डबल सी भी मान सकते हैं, बट मैंने यहाँ क्या किया है, सी और डबल सी माना है। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इतना करने के बाद स्टेप क्या देखिए, केस लगाएंगे यहाँ पे चौथे स्टेप में। केस क्या है, पहला केस मॉड ऑफ वी डब्ल्यू एक्स क्या है, मॉड ऑफ वी डब्ल्यू एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा चेक करेंगे मॉड ऑफ, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाना है कि यहाँ पे वेरिएबल मेरा v और x, जो कि मुझे नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव कर रहा हूँ, v और x कभी भी नल नहीं लेना है। ये एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि वी कैन टेक v एंड x डज नॉट नल। कभी भी ब्रेक करेंगे तो v और x की वैल्यू कभी भी नल नहीं होना चाहिए, जो बाद में फॉलो होगी। मॉड ऑफ वी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। फाइनली वी चेक दैट फॉर ऑल आई u v to the power i w x to the power i belongs to l देखेंगे। इतना करने के बाद ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला काम, l बराबर मैंने एक सेट बनाया, जो स्ट्रिंग आ रही थी उसमें से एक स्ट्रिंग को मैंने पिक किया, जो साइड में थोड़ा बड़ी लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या लगाया, मॉड ऑफ z प्लस 1 ले लिया है, टोटल n बराबर 10 आ जाएगा। यहाँ पे इसके जो मैंने जूम किया, जेड को मैं 5 भागों में तोड़ूंगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यू बराबर मैंने माना है डबल ए, वी बराबर ए बी, डब्ल्यू बराबर बी बी, एक्स बराबर सी और वाई बराबर डबल सी। आप इसको एक्स को डबल सी, वाई को सी ले सकते थे, यू बराबर सिंगल ए, वी बराबर डबल ए बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग कंडीशन को फॉलो करना मस्ट है। ओके, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये हटा दे रहा हूँ मैं, इसका यूज नहीं मेरे लिए। ओके, इतना करने के बाद देखिए क्या है, चेक करते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन मॉड वी डब्ल्यू एक्स लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। देखिए v क्या है, ए बी, डब्ल्यू क्या है, डबल बी, एक्स क्या है, सी, एन की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5। कंडीशन ट्रू हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलिए चेक करिए। मॉड ऑफ वी एक्स ग्रेटर देन 1, तो नाउ वी क्या माना मैंने, ए बी, एक्स क्या है, सी, 3 ग्रेटर देन 1। ये भी कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तीसरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन, इसको मुझे फॉलो करना है फॉर ऑल आई। ओके, तो मैं इसको साइड पे पहले लिख लेता हूँ, तब रब करूँगा, यहाँ पे दिक्कत होगी। u बराबर क्या था, डबल ए, v बराबर ए बी, w बराबर डबल बी, x इक्वल टू सी, y इक्वल टू डबल सी। राइट, तो देखिए स्टेप बाई चल रहा हूँ। केस जरूर ध्यान रखिए, केस क्या करिए, कंडीशन ही है, इसी कंडीशन को वेरीफाई कर रहा हूँ थ्योरम की। ओके, थर्ड नंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल आई क्या है, u v टू द पावर i w x टू द पावर i z। चलिए i बराबर 0 हो जाते हैं, क्या होगा, v की पावर 0 मतलब नल हो जाएगा, x की पावर 0 मतलब नल। वैल्यू रखिए u बराबर डबल ए, v की पावर 0 मैथ में तो 1 होता है, लेकिन ऑटोमेटा में नल का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। नल डॉट u बराबर u ही हो जाएगा, w डबल v, x वही c और z बराबर, मैंने गलत लिखा क्या, ये u v w x y, यहाँ पे z लिख गया है, इसको y कर देना, तो y, तो y की वैल्यू क्या है, डबल सी, x पावर 0 नल हो जाएगा। चलिए डबल ए डबल बी डबल सी बिलोंग्स टू, क्या ये एल में बिलोंग कर रहा था, यस। एल में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ ए, इक्वल नंबर ऑफ बी, इक्वल नंबर ऑफ सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो हमने लिखा था वो आ रहा था, तो ये तो यहाँ बिलोंग कर रहा है। अभी ये हमारा एल सी एफ एल है, नॉन सी एफ एल नहीं कह सकते जब तक ये बिलोंग
नहीं करेगा। लेकिन आई की वैल्यू 0 है। अब हम आगे बढ़ें क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू 1 लेते हैं। देखिए आई इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, यू वी डब्ल्यू एक्स की पावर 1 वी की पावर 1 वैल्यू रखिए, यू बराबर डबल ए, वी बराबर ए बी, डब्ल्यू बराबर डबल बी, एक्स बराबर सी और वाई बराबर सी। ये अभी भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन आई इक्वल टू 2 हम तब तक वैल्यू बढ़ाते जाएंगे जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब जब तक ये डज नॉट बिलोंग ना हो जाए, जब तक यहाँ पे बिलोंग ना करे, कॉन्ट्रडिक्शन ना, तो आई बराबर 2 पे क्या होगा, यू वी वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई। देखिए वी और एक्स की वैल्यू पंप हो रही है। चलिए यू क्या है, डबल ए, वी क्या है, ए बी, डब्ल्यू क्या है, डबल बी, एक्स क्या है, सी, एक्स क्या है, सी, वाई क्या है, डबल सी। अब जरा गिनिए, ए स्क्वायर ए बी, क्या ऐसा कोई फॉर्मेट लैंग्वेज में आ रहा था? नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऐसे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, मेरा सिंटेक्स नहीं बिलोंग कर रहा है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू एल। सो वी से दैट, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन क्या माना था हमने, एल को सी एफ एल माना था, लेकिन हुआ क्या, डज नॉट बिलोंग। सो वी कैन से दैट द गिवन लैंग्वेज इज नॉन सी एफ एल। तो प्रोसेस यही है कि हम तब तक आई की वैल्यू रखते जाएंगे, 2 पे नहीं होता 3 रखते, 3 नहीं होता 4 रखते, एंड सो ऑन करते। दिस इज कॉल्ड पंपिंग लीवर फॉर CFL लैंग्वेज। एंड नाउ मैंने एग्जांपल क्या लिया, a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर। इसको आप और भी लैंग्वेज के लिए वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो।